लोगों को एक डर जो है वो खौफ दिलाया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब क्या होगा, ये लोग हमें यहाँ रहने देंगे, ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं, ऐसे ऐसे व्लॉग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरों में लोगों को बताया जा रहा है कि अब तो पता नहीं मोए मोए हो जाएगा, अब आप बोरी बिस्तरा बांध लें, अपने मुल्कों को चले जाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिफॉर्म पार्टी जो है यूके में उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तकरीबन यूके में दूसरी बड़ी पार्टी, स्कॉटलैंड में एसएनपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी वो बनकर उभरी है। यूके के अंदर उसने काफ़ी नशिस्तें हासिल करने में वो कामयाब हो गई है। अब इसका जो है इम्पैक्ट जो है हमारे जो यूके में रहने वाले गैर मुल्की हैं, ख़ास करके इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के लोग जो हैं वो बेयकीनी और ख़ुद को गैर महफूज और बेतमादी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि अब ये पार्टी जीत गई है, ये हमारा यहाँ रहना दोबर कर देगी, ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देख लें कि अपने ममालिक में, पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब के खैबर पख्तूनख्वान के इश्यूज आपस में चलते हैं, बरदरियों के इशू चलते हैं, इलाकाई इश्यूज होते हैं। जब सियासतदान ये परख लेते हैं कि हमने इनके इस जज्बात को उभारना है, तो वो इलेक्शन के करीब उन्हीं जज्बात को पकड़कर उसको कैश करवाते हैं। आप देख लें कि इलेक्शन से पहले जो बयानात थे, जो प्रोटेस्ट थे, जो जलसे जुलूस थे, उससे तो ऐसे लगता था कि अब जंग जो है यहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ही इलेक्शन जो है ख़त्म हुए, अब जो रिफॉर्म के डिप्टी लीडर जो है रिचर्ड टॉयस ने एक बयान में कहा है कि मुसलमान एक बहुत आला नेशन है और इंग्लैंड की इकॉनमी में ये एक बहुत बड़ा किरदार रखती है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। आप देख लें कि जो है एनएचएस जो है, होम केयर है, सोशल केयर है, उसके बाद आप टेकवेज में ले लें, आप शॉपों में ले लें, आप ट्रांसपोर्ट पे ले लें, आप टैक्सी बिजनेस में ले लें, आप जिस बिजनेस में मर्जी चले जाएं, हमारी कम्युनिटी उसमें बड़ी तादाद के साथ, बल्कि मेन होल्डर ही हमारी कम्युनिटी है उसमें, खास करके मुसलमान हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं। तो ये एक पूरा ढांचा जो इंग्लैंड का है वो हमारे ही कम्युनिटी ने, जो गैर मुल्की कम्युनिटी हैं, उन्हीं की वजह से ये एक ढांचा बना हुआ है। और इनके लिए इसको ढांचे को जो है इस ढांचे को तबाह करना या नीचे गिराना या इस ढांचे को उजाड़ने का मतलब ये है कि इंग्लैंड की इकॉनमी को जो है वो उजाड़ना। अब यहाँ की इकॉनमी जो है वो निचली सतह पे जा रही थी, तो इनके पास इससे बड़ा बयानिया और नहीं था। इन्होंने उन लोगों को भरा, बजाय कि कोई ऐसे फौरी इकदाम उठाते जिससे कि इंग्लैंड की, यूके की तरक्की में जो है वो कोई फ़र्क पड़ता या तरक्की बढ़ती। इन्होंने एक ऐसी पार्टी लॉन्च करके अवाम के उस गुस्से को उभारा कि देखो हमारे सारे पैसे जो हैं वो ये पनाह गजीर जो हैं, जो इमिग्रेंट हैं, ये लोग ले रहे हैं, ये बेनिफिट ले रहे हैं। और रिचर्ड टॉयस का ये भी कहना था कि अगर यहाँ पे ऐसे गैर मुल्की जो यहाँ पे रहते हैं और इंग्लैंड की इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और यहाँ पे कानून को फॉलो करते हैं, यहाँ की ना के बेनिफिट क्लेम करते हैं और यहाँ के टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे। और उसने ये भी कहा कि टैक्स जो बेनिफिट लेना ना उनके लिए ट्रेजेडी है, मुल्क की इकॉनमी के लिए भी ट्रेजेडी है, और फिर उनके बच्चों के लिए भी ट्रेजेडी है कि ऐसे लोग जो बेनिफिट पे गुजारा करते हैं वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने बच्चों को जो है उनको वो मेहनत वाला और कामयाबी और तरक्की वाली जो राह वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है। अब रिफॉर्म का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो गैर मुल्कियों को निकालना नहीं चाहती, वो गैर मुल्कियों से नफरत नहीं करती। हम लोगों तक ये जो मैसेज कन्वे किया गया है ये बड़े गलत तरीके से किया गया। हालांकि उनका, मैं इनको डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि इनका मकसद ये है, अवाम का मकसद ये है। जब इन्होंने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर यहाँ पे होमलेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इकॉनमी जो है वो उसकी ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, अब वहाँ से लोग परेशान थे, तो इनको इकट्ठा करने, इनको गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने एक जो है पार्टी तश्कील दी। उस पार्टी का बयानिया बनाया कि देखो हमारे सारे जो सोर्सेज हैं वो ये सारे गैर मुल्की लेके जा रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, इनको फ्री खाना दिया जा रहा है, फलां फलां। वो बयानिया आपने देखा ही होगा। उस बयानिए को इन्होंने कैश करवा के इलेक्शन लड़ा। अब इलेक्शन में आ गए। अब हमारे मुसलमानों को और गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो रिफॉर्म के अंदर अपनी एंट्री डालें, अपने आप को इसका हिस्सा बनाएं, ताकि जब आप इसका हिस्सा बनेंगे, आप इसके अंदर MPA MNA और मेंबर बनेंगे,
या दूसरी पार्टियों के, सियासी पार्टियों के मेंबर बनेंगे, अपोजिशन में आएंगे, तो आप लोग इनसे अच्छी पॉलिसियां बनवा सकेंगे, अच्छे फैसले करवा सकेंगे, अच्छे कानून, ना कि इनसे डर कर, भागकर, छुपकर या बेयकीनी सी सूरत हाल में रहकर आप अपनी तरक्की को जो है, अपनी ज़हनी तरक्की को जो है वो पसे पर्दा डाल दें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। इन जैसी खबरों पे कान मत रखें, बल्कि कोशिश करें कि जब कोई ऐसा कोई वजह बन रही हो जो हमारे नुकसान के लिए हो, उस वजह में शामिल होकर उस वजह को ठीक करने की कोशिश करें, उस काम को ठीक करने की कोशिश करें और आकर मुख्तलिफ पार्टियों में जिस जिस पार्टी का मंशूर आपको अच्छा लगता है, उन पार्टियों के मेंबर बने, उन पार्टियों को ज्वाइन करें और जो रिफॉर्म चाहते हैं कि वो रिफॉर्म में आके उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो इनसे सियासी लड़ाई लड़कर जो है इनसे अच्छे फैसले करवा सकती है, उनको रिफॉर्म को भी ज्वाइन करना चाहिए। इसी के साथ अपना और अपने कमज़ोर तबके का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह सुनने वाला।